सोचो, अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें अगले 30 दिन तक एक डार्क सील्ड रूम में रहना है, बिना नींद के, ना लाइट का पता चले ना टाइम का, सिर्फ एक अजीब सी गैस कंटिन्यूसली पंप हो रही हो और तुम स्लोली अपना मेंटल बैलेंस खो रहे हो, क्या तुम सरवाइव कर पाओगे? ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये एक रियल रशियन एक्सपेरिमेंट था जिसके बारे में सुनते ही इंसान का दिमाग हिल जाता है। पिछले कुछ सालों से रशिया यूक्रेन की काफी डेडली वॉर चल रही है, लेकिन हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब रशिया ऐसी किसी वॉर में उतरता है तो वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था ये रशियन एक्सपेरिमेंट। यू आर लिसनिंग टू द प्रोजेक्ट छल। नाउ लेट्स रिवाइंड अ बिट। नींद एक बेसिक ह्यूमन नीड है। हम सब जानते हैं कि अगर हम ठीक से ना सोएं तो दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। मूड स्विंग्स, हेल्यूसिनेशंस, एंजाइटी और एक्सट्रीम केसेस में तो डेथ भी हो सकती है। बट अब सोचो, अगर कोई जानबूझकर किसी को सोने ना दे, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका दिमाग कब और कैसे फेल करेगा। ये सब शुरू हुआ था 1894 में, जब एक रशियन साइंटिस्ट मैरी डे मैनेसीन ने एक एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट प्लान किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये देखना चाहते हैं कि अगर इंसान की बेसिक नीड जैसे स्लीप हटा दी जाए तो बॉडी और माइंड किस लेवल तक टॉलरेट कर पाएंगे। अब ऑब्वियसली ह्यूमंस पे ये एक्सपेरिमेंट काफी रिस्की था, तो उन्होंने 10 पपीज पे टेस्ट किया। यस, 10 इनोसेंट पपीज। उन्हें कंटिन्यूसली 4-5 दिन तक जगाया गया, नो स्लीप एट ऑल। इसका रिजल्ट, सभी पपीज की डेथ हो गई। मैरी ने अपने जर्नल में लिखा, मैं उन्हें पूरे केयर के साथ रख रही थी, लेकिन सोने ना देने से उनके ऑर्गन्स इररिपेरेबली डैमेज हो गए। ये मेथड किसी भी तरह से सेफ नहीं है। बट गेस व्हाट, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली हॉरर अभी बाकी था। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के कुछ ही साल बाद, जब कोल्ड वॉर फुल स्विंग में था, तब रशिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो अब तक के हिस्ट्री के मोस्ट डिस्टर्बिंग ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में काउंट होता है, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। रशियन साइंटिस्ट का विजन सिंपल था, अगर सोल्जर्स बिना सोए ज्यादा दिन तक अलर्ट रह सके तो किसी भी वॉर में रशिया अनबीटेबल हो जाएगा। अब ये ऑब्वियसली पहली बार हो रहा था और काफी रिस्की था, तो इन्होंने अपने खुद के सोल्जर्स पर इसे टेस्ट नहीं किया। उन्होंने 5 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक डील दी। 30 दिन तक अगर तुम एक सील्ड चेंबर में बिना सोए रह जाते हो तो तुम्हें आजादी मिल जाएगी। ना ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो उन्होंने हाँ कर दिया। चेंबर फुली सील्ड था। एक स्पेशल गैस कंटिन्यूसली पंप हो रही थी जो सपोजिडली उन्हें जगाए रखेगी। उस चेंबर के अंदर था बुक्स, इनफ खाना, वाटर, टॉयलेट, सब कुछ एक्सेप्ट वो एक चीज, सोने के लिए बिस्तर। हर प्रिजनर के ऊपर माइक लगा हुआ था और रिसर्चर्स 24/7 चेंबर के ऑक्सीजन लेवल और उनकी कॉन्वर्सेशंस मॉनिटर कर रहे थे। डे 1 to डे 5 इस दिन तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ने लगे उनकी कॉन्वर्सेशंस डार्क होती गई। अपने पास ट्रॉमास के बारे में बात करने लगे, वॉर में क्या क्या देखा, कैसे अपनी फैमिली को छोड़ा, किस तरह बचपन में टॉर्चर देखा, एंड देन साइलेंस। डे 6 ऑनवर्ड्स सब चुप हो गए। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सिर्फ माइक में विस्पर्स चल रहे थे। कुछ लोग अपने रिफ्लेक्शन से बातें कर रहे थे। विस्परिंग में ऐसी बातें होने लगी जैसे सब एक दूसरे को अपना एनिमी समझने लगे हों। हर कोई रिसर्चर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मुझे बचा लो, मैं आपका हूं। डे 9 तक मेंटल ब्रेकडाउन होना शुरू हो चुका था। एक प्रिजनर अचानक से चिल्लाने लगा, कंटिन्यूसली 3 घंटे तक इतना चिल्लाया कि उसकी वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गई। उसके बाद वो बस गिर गया। डेड साइलेंस। लेकिन सबसे स्कैरी पार्ट पता है क्या था? बाकी के 4 प्रिजनर्स ने रिएक्ट तक नहीं किया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नो इमोशंस, नो मूवमेंट। फिर एक और प्रिजनर चीखने लगा और फिर वही कोलैप्स।
अब बाकी बचे प्रिजनर्स ने बुक के पेजेस फाड़े, उन पेजेस को अपने ही यूरिया या एक्सक्रीटा से भर दिया और चेंबर के ऑब्जर्वेशन ग्लास पे चिपका दिया ताकि बाहर से कोई भी उन्हें अंदर देख ही ना पाए। और उस मोमेंट के बाद साइलेंस। पूरे 3 दिन तक चेंबर में कोई साउंड नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, लेकिन ऑक्सीजन मॉनिटर कुछ और ही स्टोरी बता रहा था, एज इफ अंदर 5 लोग हैवी वर्कआउट कर रहे हो, पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आया डे 14। रिसर्चर्स ने माइक पे अनाउंस किया, हम अंदर आ रहे हैं, सब लोग ग्राउंड पे सीधे लेट जाओ, कोई भी रिएक्ट करेगा तो शूट कर दिया जाएगा, कोऑपरेशन दोगे तो किसी एक को फ्री कर दिया जाएगा। पर उसके बाद एक भयानक आवाज आई। भयानक इसीलिए कि वो काम और कलेक्टिव टोन में थी। लेकिन पता है क्या बोला गया? अब हमें आजादी नहीं चाहिए। ये सुनकर रिसर्चर्स भी हिल गए। अगली रात यानी डे 15 उन्होंने गैस बंद कर दी और चेंबर में पहली बार फ्रेश एयर भरी गई। जैसे ही ये गैस बंद हुई, 2 प्रिजनर्स चिल्लाने लगे, गैस दोबारा चालू करो, प्लीज गैस दोबारा चालू करो। सीम्स लाइक अब तक उन लोगों को उस टॉक्सिक गैस का एडिक्शन हो चुका था। जब सोल्जर्स चेंबर खोलकर अंदर गए तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी भी चीख निकल गई। एक प्रिजनर ऑलरेडी डेड था, बाकी 4 जिंदा, लेकिन उनका फिजिकल स्टेट देखकर लग रहा था कि अब वो इंसान नहीं रहे हैं। उनकी बॉडी से स्किन और मसल्स खुद के हाथों से निकाले गए थे और हॉरिफाइंगली वो लोग उन्हीं पार्ट्स को कंज्यूम भी कर रहे थे। और चेंबर में रखा सारा फूड अनटच था पूरे 5 दिन से। जो प्रिजनर डेड मिला उसकी स्किन चेंबर के ड्रेन में अटकी हुई थी, जहां पानी 4 इंच तक भर चुका था। जब उन जिंदा प्रिजनर्स को बाहर निकालने की कोशिश करी गई तो वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दिखाने लगे, जैसे कि उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा पावर आ गई हो, बहुत ही ज्यादा पावर। किसी तरह उन्हें चेंबर से निकाला गया, लेकिन मेडिकल हेल्प मिलने के बावजूद वो सभी 4 लोग भी कुछ ही समय में मर गए। इस हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स पहली बार 2009 में इंटरनेट पर लीक हुई। तब से लेकर आज तक लोग कंफ्यूज्ड हैं, क्या ये सच था या बस एक वेल रिटन फिक्शन। लेकिन एक बात फिक्स है, इमेजिन करना भी मुश्किल है कि अगर ये रियल था तो इंसान कितना एक्सट्रीम जा सकता है सिर्फ साइंस के नाम पर। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट रियल लगता है या फेक। और अगर आपको ऐसे ही डार्क साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही इनसेन कंटेंट मैं आपके लिए हर वीक लाता हूँ इन द प्रोजेक्ट छल। मिलते हैं नेक्स्ट मिस्ट्री के साथ। टिल देन डोंट फॉल asleep too soon. Who knows who is watching you?